अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लूप्स की अक़साम, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो बराए करम सबसे पहले वो लेक्चर देखें ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड फॉर लूप। सो व्हाट इज़ नेस्टेड फॉर लूप? अ नेस्टेड फॉर लूप इज़ अ टाइप ऑफ लूप where one for loop is placed inside another for loop. It means that जब हम एक for loop के अंदर inside एक और for loop लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? nested for loop। तो यहाँ तक आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि इसके सिंटैक्स से मैं आप लोगों को 100% समझा दूंगा कि नेस्टेड फॉर लूप क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप लिखते हैं और इसके इनसाइड जब हम दूसरा फॉर लूप लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर लूप लिख देंगे, उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप यहाँ पर लिख देंगे और जो कुछ हमने एग्जीक्यूट करना हो वो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में लिख देंगे। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये जो पहला वाला लूप है इसको हम क्या कहते हैं? आउटर लूप, और जो इसके इनसाइड वाला लूप है इसको हम इनर लूप कहते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने अच्छी तरह से जहन नशीन करनी है कि ये जो आउटर लूप है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? रोज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जो इनर लूप है यानी कि इनसाइड वाला लूप है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दो बातें आप लोगों ने अच्छी तरह से जहन नशीन करनी है, क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग ये 3 शेप बनाएंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहे ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं कि नेस्टेड फॉर लूप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम लोग इस तरह के शेप कैसे बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टाइम पर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।